राजा दक्ष और सती मैया, राजा दक्ष और अपनी जो माता जी हैं, वीरणी मान लो या प्रसूति मान लो, उनके समक्ष अपने आप को अष्टभुजी रूप में प्रकट कर देती है। किस रूप में? अष्टभुजी। अब जैसे ही प्रकट होती हैं मैया रानी के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रसूति के कि वाह माता रानी, आपने साक्षात, हम धन्य हो गए जो साक्षात अम्बा परम्बा माँ अम्बा हमारे घर में पधारी है। तो कहती हैं कि हे सती मैया, कहती हे प्रसूति मैया, सती मैया कहती है प्रसूति जी से, कहती हे मैया, मैं आपको एक पहले बात बता देती हूँ, उसके बाद मैं शिशु रूप में अपने आप को परिणित कर दूंगी, बदल दूंगी, लेकिन पहले आप लोग ये सौभाग्यशाली हो कि पहले मेरे इस अष्टभुजी रूप का दर्शन कर लो, आशीर्वाद दे लो, जो कुछ भी आपकी इच्छा हो वो मांग लो, जो कुछ भी आप मांगोगे आपके लिए कुछ अदेय नहीं है, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब इतने करोड़ों वर्षों तक जब राजा दक्ष ने, प्रसूति मैया ने तपस्या किया है तो उस तपस्या का फल तो मिलेगा ही। हम लोग तो छोटा छोटा थोड़ी देर के लिए 3 घंटे के लिए पूजा कर लेते हैं, बड़े थक जाते हैं, भगवान क्या होगा। और यहाँ पे इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं तो वहाँ पे माता रानी नहीं आएंगी तो कौन आएगा? साधारण शिशु तो होगा नहीं, साधारण बालिका तो आएगी नहीं। तो अब माता प्रसूति कहती है और दक्ष जी कहते हैं कि हमारी तो बस एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि आप हमारी पुत्री के रूप में प्रकट हो जाइए और हम आपका पुत्री भाव से सेवन करें। तो कहती हैं बिल्कुल, लेकिन दक्ष एक बात मैं और कहना चाहूंगी। माता कहती है क्या बात कहना चाहती है? तो मां सती कहती है कि दक्ष, जिस दिन आपने मेरे प्रतिकूल कोई कार्य किया जो मेरे प्रतिकूल नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं, मेरे प्रतिकूल काम करोगे, तो उस दिन, उसी पल, उसी क्षण मैं अपने इस शरीर का त्याग करूंगी, मैं अपने इस शरीर को रखूंगी नहीं। मेरे अनुकूल जब तक कोई कार्य चलता रहेगा आप लोगों के द्वारा, तब तक तो मैं आपके समक्ष रहूंगी, आपका और मेरा सानिध्य बना रहेगा। लेकिन जिस दिन मेरे विपरीत जाकर आपने कोई कार्य किया, उसी दिन मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं रह जाएगा। दक्ष ने उसे शिरोधार्य किया। माता बिल्कुल, अब ऐसा ही माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा दक्ष और प्रसूति मैया अपने अपने घर को चले गए और फिर वहां पर मैया ने नॉर्मल जो लीला होती है, साधारण जो लीला होती है, वो करना प्रारंभ किया। माँ प्रसूति पेट से हो जाती है, गर्भवती होती है और 10वें महीने माता रानी उनकी पुत्री, साधारण पुत्री का रूप धारण करके प्रकट होती है। बोलिए माँ शक्ति की जय। अब माँ रानी प्रकट होती हैं, धीरे धीरे वो बढ़ती हैं, बाल्यावस्था बीता, किशोरावस्था बीता, ठीक है। अब थोड़ी सी और बड़ी हो गई है माता रानी हमारी। तो अब जो है, अब देवता लोग किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि माँ सती तो यहाँ पर पधार चुकी है, धरती पर माँ सती ने अपने पांव को रख दिया है, अब हमारा कार्य क्या है? शिव जी को राजी करना, क्योंकि जब तक शिव जी राजी नहीं होंगे बात तो कान में डाल दिया जाए। तो विष्णु जी के पास जाते हैं ब्रह्मा, समस्त देवताओं के साथ पहले विष्णु जी के पास में जाते हैं, फिर विष्णु जी सहित समस्त ऋषि मुनि देवतागण आदिदेव महादेव के पास में जाते हैं। महादेव से बोलते हैं कि हे प्रभु, आपकी शक्ति जो अनंत काल से आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी, वो यहाँ पर प्रकट हो चुकी है भगवान। अब आपके कान में ये बात डाल दे रहे हैं कि उनसे विवाह करना है आपको। तो भगवान सोचते हैं कि ठीक है, ये बात आपने कान में डाल दिया है, लेकिन सर्वप्रथम इसके लिए पहले मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। हमको तो ये तो लगता है कि पार्वती मैया ने तपस्या किया था, सती मैया ने तपस्या किया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले तपस्या की थी। सबसे पहले सती मैया को प्राप्त करने के लिए तपस्या किसने किया था? भोलेनाथ ने। जब मैया 8 वर्ष की थी तभी भोलेनाथ तपस्या में लीन हो गए थे। उसी का फल था
कि यहाँ पर ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ जाते हैं और बोलते हैं कि आपको विवाह करना है महाराज। अब वो कहते हैं ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप सबको भी मिलकर के तपस्या करना होगा। आप लोग भी तपस्या करिए, ठीक है। और उधर उनके माता पिता ने तपस्या किया तो उनका आवाहन हुआ, मेरी शक्ति का आवाहन हुआ, तो आप लोग भी तपस्या करेंगे तभी वो शक्ति मेरी लीला में सहयोग देगी, मेरी लीला में सहयोग देगी। क्योंकि जब तक शक्ति नहीं है तब तक शिव जो है अधूरा है, शव के बराबर है। उन्हीं की वजह से मैं कुछ लीला कर पाने में सक्षम होता हूँ। तो कहते हैं भगवान ठीक है। सभी लोग भगवान महादेव को राजी करके अपने अपने लोग को चले जाते हैं। और इधर सती मैया भी अपने घर पे अपने परिवार के साथ बड़े ही आराम से रह रही हैं। और नारद जी का आगमन होता है। देवताओं का काम बनाने का काम कौन करता है ये बताइए? कोई भी कार्य बनाना होता है तो कौन करता है? नारद जी। लीला को थोड़ा सा, कई लोग बोलते हैं नारद जी बिगाड़ने का कार्य करते हैं। बिगाड़ते हुए से तो प्रतीत होते हैं, लेकिन बिगाड़ते नहीं है वो बेसिकली वो एक लीला होती है। वो महादेव की मर्जी से, नारायण की मर्जी से ही चलते हैं, लेकिन बेचारे फंस जाते हैं। अक्सर होता यही है, जो ब्राह्मण पंडित लोग होते हैं ना, फंसते भी बहुत हैं। कुछ अच्छा बताओ ना तो कुछ लोग तो चलिए समझते हैं, अब कुछ लोग मतलब थोड़ा टाइम लगता है उनको, बाद में उन्हें समझ में आता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो कि दीदी जी ठीक है, कई प्रमाण देने पड़ते हैं बैक टू बैक, ऐसा है वैसा है, हाँ अब मेरे को समझ में आया, अब आपने सही बात बोली। तो बेचारे नारद जी को भी शुरू से ही यही कि अरे नारद जी, नारद मुनि है, इनका तो काम ही है बिगाड़ना हर जगह। अब यहाँ पर पहुँच जाते हैं सती के पास में। अब सती के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो राजा दक्ष उनको बोलते हैं कि हे भगवान, अब सती हमारी बड़ी हो रही है, अब आप लोगों का भी यही उद्देश्य था, आप लोगों ने भी हमसे तपस्या करवाया, हमारी शक्ति से यानी प्रसूति से भी तपस्या करवाया। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि देवताओं का काम बने। सती मैया का प्रादुर्भाव होना ही इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सृष्टि की उत्पत्ति यदि होती है तो शिव और शक्ति दोनों को मिला कर। यदि सिर्फ सोचे मैं शिव हूँ, मैं ही सृष्टि की रचना कर लूँ, तो वो कभी हो ही नहीं सकता, शिव और शक्ति मिला के। अब जैसे आप ही देख लीजिए, गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर रही हैं माताएं, तो आप शादी करती हैं तो पति और पत्नी दोनों के सहयोग से ही परिवार चलता है। यदि पत्नी सोचे सिर्फ मैं ही चलाऊंगी परिवार, तो वहाँ पे बिगाड़ होने लगता है। एक दूसरे का मतलब होता है ना कि अभिमान यदि आ जाए, मैं घर चला रही, या पुरुष सोचे कि मैं ही सिर्फ करूँगा, सहयोग से चलता है। तो कहते हैं नारद जी, इनका भी थोड़ा कुंडली देख लीजिए, अब तो लीला तो करनी है, मेरी सती का विवाह करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देख लेते हैं। तो जैसे ही कुंडली देखते हैं, कहते हैं अभी देखिए, इनको तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के मैं विवाह के लिए इनको बोल नहीं सकता हूँ। इनको घोर तपस्या करना होगा, और उस तपस्या से जब भगवान प्रसन्न होंगे तब उनके लिए कोई सुलभकारी, कोई अच्छा वर प्रदान होगा। तो कहते हैं ठीक है। अब नारद जी अपना कार्य करके चले गए। सती मैया जब इतनी सक्षमता आ जाती है, जो तरुणावस्था को धारण करती हैं, जवान हो जाती हैं, ठीक है, तरुणी युवती बन जाती हैं, तब उनके अंदर ये भाव जगता है कि अब हम तपस्या करने के काबिल हो गए। अपनी मैया से यानी माता प्रसूति से और दक्ष से आज्ञा पा करके वो अपने घर पे ही, पार्वती मैया अब कहाँ जाएंगी तपस्या करने, आप कल सुनेंगे, वो कैलाश पर्वत पर जाएंगे, श्रृंगवेर पर्वत है वहां पर तपस्या करती। लेकिन अभी यहाँ सती मैया अपने घर पर ही रह करके तपस्या कर रही हैं, और पूरा 12 महीने, और उन 12 महीनों में अलग अलग तरीके से इन्होंने तपस्या किया। अब जैसे सबसे पहले इन्होंने, माता रानी ने तपस्या कब आरंभ किया था? आश्विन मास में। कौन से मास में? आश्विन जो महीना आता है उसमें तपस्या प्रारंभ किया। प्रतिपदा जो षष्ठी, प्रतिपदा जो आता है, षष्ठी का समय आता है, एकादशी का जो समय आता है, मुख्य जो दिवस आता है, उन मुख्य दिवसों में माता रानी तपस्या करना आरंभ करती है। जैसे किसी दिन आश्विन महीने में जब उन्होंने व्रत लेना शुरू किया, संकल्प ले लिया, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को क्या चढ़ाया? गुड़ चढ़ाया। क्या चढ़ाया? गुड़ और भात। भात यानी चावल, गुड़ भात और नमक भी चढ़ा दिया। अड़भंगी महादेव, माता रानी प्रेम से, आप भी अब देखिए, आप भी जो प्रेम से चढ़ाते हो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं ना।
फिर आश्विन महीने के बाद में क्या आता है? कार्तिक महीना, कार्तिक महीना ना, कार्तिक मास आता है। तो कार्तिक मास, फिर कार्तिक मास के बाद में जो महीना आता है, ऐसे कर करके माता रानी मैं शॉर्टकट अगर नहीं करूंगी तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और आप सती के कथन से तो पूरा 12 महीना तक माता रानी ने संकल्प पूर्वक भगवान को भजते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, निराहार रहते हुए, कभी कभी मैया कंदमूल फल खा लेती थी, वो चढ़ा देती थी, उसे शिरोधार्य कर लेती थी। कभी कभी मैया क्या करती थी? जल पी कर रह जाती थी। कभी कभी बिना जल पिए ही वायु भक्षण करते हुए, निराहार रहते हुए, कुछ भी नहीं लेती थी। ऐसा व्रत उन्होंने कठिन तपस्या किया और उस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया। किनको दर्शन दिया? सती मैया को। किन्होंने दर्शन दिया? भोलेनाथ ने, कि हे देवी मैं तुम्हारे तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वस्तुतः देखा जाए तो भोलेनाथ और सती तो कभी अलग थे ही नहीं, न है और न रहेंगे। वो तो बस एक लीला मात्र है। अब जैसे रामचरितमानस में भी हम उठाकर देखते हैं तो जब माता रानी परीक्षा देकर आती हैं, रावण के यहाँ से जब उनको लिवाया जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? उनको परीक्षा देना पड़ता है। और जब रावण उनको लेकर जा रहा होता है तभी भी क्या लोगों को लगता है, लौकिक लोगों को लगता है कि साक्षात सीता मैया को रावण ने हरण कर लिया। लेकिन नहीं, जिन्होंने कथा ध्यान से सुनी है तो सीता मैया तो भगवान के हृदय में ही विराजमान है। और लीला क्या किया उन्होंने? कि अग्नि में प्रवेश कर गई। ये तो उनका छाया था, जो रावण ले गया तो वो तो माता रानी का छाया था। और फिर उन्हीं छाया को तपस्या से भी गुजरना पड़ा। तपस्या क्या था? कि अग्नि में आप आइए, और अग्नि में यदि आप अगर आप पवित्र होंगी तो अग्नि आपको ज्वलंत नहीं करेगी, जलाएगी नहीं। यदि आप पवित्र होंगी नहीं जलाएगी, अपवित्र हो जाएंगी तो उनको भी ऐसे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ा है। भगवान को, माता रानी को भी। बताइए, तो हम लोग तो लौकिक लोग हैं, साधारण लोग हैं, है ना। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि हे देवी आप सदा सदा के लिए मेरी ही हैं। अब आप अपना लीला करिए, हम अपना लीला करते हैं। हमारा तुम्हारा मिलन तो होगा ही। तो देवी को दर्शन देकर के प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। देवी अपने माता पिता के साथ में प्रेम पूर्वक रह रही हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एक समय ऐसा आता है कि माता रानी का अब लग्न का दिन दक्ष जो है करने के लिए तैयार है। माता रानी का शादी करने के लिए दक्ष एकदम रेडी हो गए हैं। नारद जी को बुलाते हैं, नारद जी का आवाहन करते हैं। कौन करता है नारद जी का आवाहन? दक्ष। अब नारद जी को भेजा जाता है देवताओं के पास में। नारद जी समस्त देवता ऋषि मुनियों के पास में जा जाके ये पूरा सूचना दे देते हैं कि अब जो है दक्ष की जो पुत्री सती है विवाह के योग्य हो गई हैं। अब हम लोगों को भी लग्न पत्रिका निकलवाना चाहिए और महादेव से शादी के लिए बोल देना चाहिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब महादेव जी के पास लोग जाते हैं और महादेव जी से फिर बोलते हैं कि अब आप बताइए कि किस समय आपका विवाह किया जाए, है ना, किस घड़ी में, किस समय। तो उन्होंने बोला कि देखो भैया आप लोग विचार विमर्श कर लो, क्योंकि महादेव भगवान जो ब्रह्मा है उनके भ्रिकुटी से पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर वो किसका दर्जा दे रहे हैं? ब्रह्मा को पिता का दर्जा दे रहे हैं कि पिता होने के नाते सारा कार्यभार इनको मैं सौंपता हूँ। भगवान है, इतने बड़े हैं जिनका न कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है, फिर भी वो सरल हैं, सहज हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी सारा का सारा विवाह का दायित्व आप लोग को ही संभालना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ का विवाह करना होगा तो तैयारी भी तो करनी होगी। अब नॉर्मल इंसान होते तो उसे टाई बूट सूट पहनाया जाए, अब इनके लिए क्या करना होगा? बागंबर धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, ठीक है, रुद्राक्ष धारण करते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं। तो कहते हैं देखो आप अपने रुद्रगणों को पहले तैयार कर लो, हम लोग तो अपनी तैयारी कर लेंगे, लग्न पत्रिका निकलवा दिया जाएगा, सारी काम हो जाएंगे, लेकिन आप अपने रुद्रगणों को इकट्ठा करिए। भगवान का तो आभूषण ही है सर्प, चंद्रमा, पूरा भस्म। जैसे माताएं मेकअप करती हैं ना, फाउंडेशन लगाती हैं, क्रीम लगाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसे भगवान का मेकअप क्या है? भस्म।
भगवान को अति प्रिय है भस्म, ये जान लीजिए, अति से अति प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की पूजा में 3 चीजें आवश्यक है। भगवान शिव जी की जब पूजा करते हैं, खासकर भस्म और बेलपत्र, एक लोटा जल, ये तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। बाकी और भी जितना आप विधान कर सकते हो वो आपके ऊपर है, यथाशक्ति तथा भक्ति। मैं जोर देके ऐसे नहीं बोल सकती कि ये करना ही करना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हमारे शास्त्रों में है सामर्थ्यता के हिसाब से, आप जितना कर पाओ उतना करो। अब भगवान शिव के अति प्रिय हैं जो नंदी का भी हम लोग आगे कथा श्रवण करेंगे कि नंदी कौन थे, नंदी का प्राकट्य कैसा हुआ। लेकिन नंदी सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ थे। नंदी को बुलाते हैं, नंदी को बोलते हैं भैया देखो हमें तो इतना नॉलेज नहीं है। भगवान शिव बोलते हैं तुम ही हमारे लिए तैयारी करना, हमारे आभूषण की। अब तुमको पता है नरमुंडों की माला धारण करता हूँ, सारी तैयारी तुमको ही करनी है। अब बढ़िया सा भस्म थोड़ा ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि मेरा विवाह है तो भस्म थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। वैसे नॉर्मल में तो थोड़ा बहुत भी चलेगा, लेकिन अब चूंकि मेरा विवाह है तो उसमें स्पेशली भस्म आना चाहिए और पूरा मेरे को भस्म से ढक देना। इतने मतलब खुश हो जाते हैं वो। तो नंदी तो तैयारी में लग गए और इधर राजा दक्ष के पास सप्त ऋषियों को भेजा जाता है। किसको? ऋषि मुनियों को भेजा जाता है। ऋषि मुनि इनको राजा दक्ष को बोलते हैं कि हे दक्ष, अब जो है लग्न पत्रिका निकलवाइए। लग्न पत्रिका लेकर के हम सर्वप्रथम किसके पास में जाएंगे? महादेव जी के पास में जाएंगे, उनको समर्पित करेंगे। उसके बाद सारा का सारा लग्न पत्रिका यानी जो इन्विटेशन कार्ड होता है समस्त देवताओं, ऋषि मुनि, गंधर्वों को भेजा जाएगा। तो सारा कार्य हो गया। फिर क्या हुआ? अब बारात किस घड़ी में निकलने वाली है? जिस समय भगवान